नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। मित्रों, आज मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा किसी खास विषय की तरफ, और वो विषय ये है कि इन दिनों हमारे देश में काफी उथल पथल मचा हुआ है। इतने वर्षों से मोदी सरकार विपक्ष को हजम नहीं हो रही है, जिसके वजह से विपक्ष तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपनाने पर मजबूर है। कहीं तख्ता पलट की बातें हो रही हैं, तो हर जगह पे वक्फ बिल को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। संभल का दंगा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मुर्शिदाबाद में इतने बड़े कांड हो गए, और मुर्शिदाबाद में जो कांड हुआ, हिंदुओं को मारा गया, वहां से भागने को मजबूर हुए, बलात्कारें हुई, पत्नियों के सामने ही पतियों को मारा गया। यहाँ तक कि लोगों को ये भी कहा गया कि अपनी बहन बेटियों को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ, तुमको छोड़ देंगे। ऐसी घटनाओं में पूरे देश भर का ध्यान उधर आकर्षित हुआ ही था कि तब तक पहलगाम में कांड हो गया, जहाँ पे निर्दोष सैलानियों को गोलियों से मार दिया गया। सिर्फ मारा ही नहीं गया, उनसे उनका धर्म पूछा गया। घोड़े से लेके गए थे, वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए, घोड़े से लेके गए थे। ऊपर पहुंचे, बस मैंने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शामली मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतने देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान है। उनसे कलमे पढ़वाए गए, और जो लोग कलमे नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई। यही नहीं, सिर्फ उनका प्राइवेट पार्ट को भी देखा गया। प्राइवेट पार्ट को देख करके गोली मारी गई, जो कि मानवता को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शर्मसार करती है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे क्या चल रहा है? इन सब चीजों के पीछे विपक्ष का और खास समुदाय का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि किसी प्रकार से मोदी सरकार को, यानी केंद्र की सरकार को अस्थिर कर दिया जाए, तख्ता पलट कर दिया जाए, देश में कोहराम मचा दिया जाए, ताकि फिर से वो जिन्होंने वर्षों से देश को लूट खाया, जिन्होंने गजवे हिंद को अंजाम देने की तरफ अपना कदम बहुत आगे तक बढ़ा लिया था, वो फिर से वो सारे काम शुरू हो सके। हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बातों को लेकर के। आज अभी आपने देखा कि संभल में दंगा हुआ, बहुत मुश्किल से उसको नियंत्रित की गई। इसके बाद बंगाल के वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कांड हुआ, जितनी शर्मनाक घटनाएं हुई, ये किसी से छिपी ही नहीं है। সব ফেটে গেছে, আমরা কোথায় থাকবো? সামনে দেখেন, সামনে সব দেখেন, ছাদ সব ফেটে ফেটে পড়ে যাচ্ছে। কোথায় যাব, কোথায় থাকবো? আমার স্বামীর পেরেনের দোষ, আমার স্বামী কাজ কাম কিছু করতে পারে না। और पूरे देश का ध्यान उसके तरफ आकर्षित हो भी गया है, लेकिन ये मामला अभी कंट्रोल भी नहीं हुआ, और अभी मतलब कि दोषियों पे कार्रवाई भी नहीं हुई। जो लोग घर छोड़ के गए हैं उन्हें बसाया भी नहीं गया है। तब तक एक और घटना को अंजाम दिया गया, और वो घटना है जम्मू कश्मीर के पहलगाम की।
पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे हैं दो, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। हाँ, ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई, तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था। यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, और क्या? जिसने भी किया उसको उस अंजाम तक उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन पहलगाम की घटना कहीं ना कहीं इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि क्या सारी मीडिया की ध्यान मुर्शिदाबाद से हटा करके पहलगाम की तरफ केंद्रित कर दिया गया है? क्या पब्लिक को, देश की जनता को एक मुर्शिदाबाद जैसे विभत्स कांड से भटकाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग अपना ध्यान उधर केंद्रित कर दें और मुर्शिदाबाद की घटना को भूल जाएं और बंगाल में फिर से पहले वाला हाल हो जाए, यानी हिंदू सताए जाएं और ममता का राज वहाँ पे कायम रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की लोकतंत्र की चौथे स्तंभ यानी मीडिया का अभी पूरा का पूरा मीडिया का ध्यान आकर्षित हो गया है पहलगाम की तरफ, और मुर्शिदाबाद की घटनाओं को जैसे भुला ही दिए गए हों। परंतु क्या इनके पीछे के षड्यंत्र को समझना जरूरी नहीं है? हमारे देशवासियों को चाहिए कि एक एक घटना को याद रखें, उनसे सबक लें और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए पहले से ही सावधान हो जाएं। पहलगाम में जो घटना घटी उसको लेकर के विपक्ष के लोग तो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, परंतु मुर्शिदाबाद की घटने पर सारे विपक्ष मौन हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा।